गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्टिंग का सेकंड प्रोसेस मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग पढ़ा, सुपरविजन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं मोटिवेशन। देखो बच्चों, मोटिवेशन जो होती है एक तरह से एक ह्यूमन एक्टिविटीज होती है कि ह्यूमन बींग्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए जिससे कि वो अच्छा वर्क कर सके। तो इस विचारधारा के जो जन्म देने वाले थे वो अब्राहम मैस्लो थे बच्चों, जिन्होंने मोटिवेशंस के कुछ तथ्य दिए। अब मोटिवेशन होता क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो एक जो मैनेजर होता है, मैनेजर का मुख्य कार्य जो होता है वो अपने एम्प्लॉइयों को, अब जो उनके यहाँ वर्क करने वाले लोग होते हैं उनको मोटिवेट करना होता है। यह मोटिवेशन एक मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट फंक्शंस है और ये फंक्शन जो है ह्यूमन फैक्टर्स को प्रभावित करता है। अब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की अपनी योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी होती है, और इन एबिलिटीज को कैसे प्रभावित किया जाए ये मोटिवेटर्स का काम होता है, एक मैनेजर्स का काम होता है। तो motivation, the chief functions of the manager is to achieve the predetermined objectives of the organization by organizing the activity of various person working in the organization। जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको जो है कैसे एक्टिवेट किया जाए, कैसे उनको जो है मोटिवेट किया जाए। By various person we means human factors in productions on whose efficiency and utility of non-human factors like machine, material, etc. depends. It clear that human factors in productions has an important place in the organization। जिससे कि वो वर्क करने वाले लोग हैं, मैन, मशीनरी का यूज कैसे करना है, मटेरियल कैसे, ये सब को कैसे अफेक्टिव तरीके से वर्क करें जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज एज टू हाउ टू यूटिलाइज द अवेलेबल एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन फैक्टर एफिशिएंटली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी योग्यता को कैसे निखारा जाए, कैसे एफिशिएंटली बनाया जाए जिससे कि वो अफेक्टिव तरीके से वर्क कर सकें। द एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टरों पर डिपेंड होती है जो ह्यूमन बीइंग्स की जो एफिशिएंसी होती है। फर्स्टली द लेवल ऑफ द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, यानी वो क्या वर्क करने की एबिलिटी, योग्यता क्या है उनकी। एंड द विलिंगनेस टू डू द वर्क, कार्य करने की इच्छा शक्ति। सो फार एज द फर्स्ट फैक्टर इज कंसर्न, इट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो एबिलिटी है उसके अंतर्गत आता है एजुकेशन और ट्रेनिंग, उसे एजुकेशन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। बट द सेकेंड फैक्टर कैन बी क्रिएटेड बाई मोटिवेटेड। और जो दूसरा फैक्टर है वर्क करने की इच्छा, वो मोटिवेशन के द्वारा जो है पूरी की जाती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन क्या है? वेन एवर द पर्सन डज सम देयर इज ऑलवेज अ नीड्स इज कॉल्ड मोटिवेशन। कहने का मतलब ये है कि जो मोटिवेशन है
एक व्यक्ति में जब कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी नीड्स छिपी हुई होती है ना। व्हेन अ पर्सन डज सम देयर, जब भी कोई व्यक्ति कोई वर्क करता है, इज ऑलवेज नीड्स इज कॉल्ड मोटिवेशन, उसके पीछे उसकी कोई नीड छिपी होती है और उस नीड को पूरा करने के लिए वो कार्य करता है, तो वो उस नीड से क्या होता है, मोटिवेट होता है टू हिम इन डूइंग सो, इसलिए वो ऐसा करता है। तो जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए, तो ज़रूरत क्या है, वो उसको मोटिवेट करती है उस कार्य को करने के लिए। दिस इम्प्लाइजिंग नीड्स इज कॉल्ड मोटिवेट, और यही नीड्स इसकी क्या होती है, मोटिवेट होती है। अंडर मोटिवेशन, मोटिवेशन के अंतर्गत क्या होता है, पर्सन विल डू वर्क, व्यक्ति वर्क करता है, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, वर्क करता है। aroused among the peoples by making them feel the motivate behind their work। मोटिवेट के अंतर्गत व्यक्ति की जरूरत अथवा वो प्रेरणा अनुभव करवाकर उससे काम करने की इच्छा को जागृत करती है, ठीक है ना, उसकी इच्छा जागृत करती है, ठीक है ना। अब मोटिवेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिवेट विच मीन्स दैट टैलेंट। मोटिवेशन जो होता है वो जो है मोटिव शब्द से जो है जागृत हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है टैलेंट, पावर इन। तो टैलेंट वो शक्ति होती है, टैलेंट पावर इन द पर्सन विच इम्प्लाइज हिम टू डू वर्क, जो उसको वर्क करने के लिए जागृत करती है। इन ब्रीफ मोटिवेशंस इज दैट प्रोसेस वेयर इन द पर्सन आर मेड टू रिकॉग्नाइज देयर नीड्स, और जिससे उसकी नीड्स पूरी होती है। इन द रियलाइजेशंस ऑफ विच दे डू हार्ड वर्क, इसलिए वो हार्ड वर्क करता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है मोटिवेशन कैसे होता है, तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो वर्क करता है, यानी वो ज़रूरत ही उसकी मोटिवेशन होती है जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि उसकी नीड्स पूरी हो जाएं। और जब तक नीड्स पूरी नहीं होती हैं तब तक वो जो है वर्क करने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब वो नीड्स कुछ भी हो सकती हैं, फैमिलीज की ज़रूरतों को पूरा करना, खाने पीने की चीज़ की व्यवस्था करना, और जब इतनी चीज़ें होंगी तो फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा ही। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों मोटिवेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मोटिवेशन, मोटिवेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं। मैनी स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम। सम ऑफ द प्रोमिनेंट डेफिनेशंस आर फॉलोज, कुछ डेफिनेशन दे रखी हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड डी डोनेल के अनुसार, टू मोटिवेशन इज टू इंड्यूस पीपल्स टू एक्ट इन द डिजायर मैनर्स, यानी कि मोटिवेशन करना लोगों को इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। डिजायर्ड मैनर्स मतलब इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करने को ही मोटिवेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू W.G. स्कॉट्स के अनुसार, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस स्टिमुलेशंस पीपल्स टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स। कहने का मतलब जो है मोटिवेशन का अर्थ उस प्रोसेस से है, उस प्रक्रिया से है जो इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द मोटिवेशंस। कुछ मोटिवेट कैसे होते हैं, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है ऑफ द पर्सन्स की, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट है द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क, उससे कार्य करने की एबिलिटी क्या है, और द विलिंगनेस टू डू सर्टेन,
उसकी इच्छा शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। दोनों ही क्रिएटेड होती है। पहली एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से पूरी की जाती है, दूसरी मोटिवेशन के माध्यम से। दो तरह का मोटिवेशन और होता है, मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। दोनों के एग्जाम्पल दे रखे। मॉनेटरी का मतलब होता है पे एंड अलाउंसेस, पे दे करके सैलरी के माध्यम से, जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। प्रोडक्टिविटी लिंक वेजेस, इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट बेनिफिट परक्यूजिट्स। तो ये होती हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। और नॉन मॉनेटरी होती है स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, कैरियर एडवर्टाइजमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एंड एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकग्नाइजेशंस, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट्स। तो ये होती हैं बच्चों कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं बच्चों कुछ। तो आइए करेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक्स है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटिवेशंस। कुछ इसकी विशेषताएं हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओपिनियंस बाय वेरियस स्कॉलर्स द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन आर एज फॉलोज। पहला है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। एक इंटरनल फीलिंग होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक मनोवैज्ञानिक धारणा होती है जो व्यक्ति के अंदर से जागृत होती है। यानी मोटिवेशन जो मिलता है वो सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं ही वो वर्क करता है। प्यास लग रही है, पानी पीना है, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा और जा करके ले करके पानी पिएगा। पानी पीना भी एक वर्क है। ऐसे ही बिजनेस में कोई वर्क करना है, अगर उससे कोई पैसे लेने हैं, पैसे कमाने के लिए वर्क करना है, तो वो सेल्फ, जब ज़रूरत होगी तभी वो वर्क करेगा, तभी वो एम्प्लॉय बनेगा, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर उसके परिवार में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबरों को अगर कोई भूख प्यास इसकी इच्छा की पूर्ति करनी है, खाने पीने, रोटी कपड़ा और मकान इसकी जो है व्यवस्था करनी है, तो वो क्या करेगा? वर्क करेगा। वर्क करेगा तो वो मोटिवेट होगा, सेल्फ मोटिवेट होगा, और सेल्फ मोटिवेट होकर के वो वर्क करता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति के अंदर से पैदा होती है। सर्वप्रथम व्यक्ति के माइंड में जो है कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, नीड्स जन्म लेती हैं। अब मैंने नीड्स बताया, भूख लग रही है, कपड़े की है, रोटी की है, कपड़े की है, ये सब इच्छाएं हैं, ये सारी नीड्स हैं। ये नीड्स जन्म लेती हैं। इसके बाद में इनके प्रभाव से वो जो है व्यवहार करना पड़ता है, उसका व्यवहार चेंज होता है, अर्थात उसको संतुष्ट करने के लिए वो कुछ कार्य को करने की सोचता है बच्चों, और उससे प्रेरित होकर के वो वर्क करता है। तो इसे कहते हैं मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। एक तरह से साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट होता है विच लाइज विद इन अ पर्सन, जो मनुष्य के अंदर से उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सम नीड्स अपीयर इन द माइंड। कुछ नीड्स उसके मस्तिष्क के अंदर आती हैं ऑफ एन इंडिविजुअल विच अफेक्ट, जिससे वो प्रभावित होकर हिज बिहेवियर, उसका बिहेवियर चेंज होता है। ही वॉन्ट टू डू सम वर्क, वो कुछ वर्क करना चाहता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दोज नीड्स, उन नीड्स को पूरा करने के लिए। तो बच्चों मोटिवेट वो होता है सेल्फ मोटिवेट, इंटरनल फीलिंग होती है मोटिवेशंस। सेकंड है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कुछ गोल को ध्यान में रखते हुए भी मोटिवेट होता है। मोटिवेशन का लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार से पैदा होता है। कहने का मतलब है मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति है जो कर्मचारियों के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ती है। मोटिवेशन कर्मचारियों के व्यवहार से स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। मोटिवेटेड होगा तो वो ज़्यादा वर्क करेगा, अच्छे से अच्छा वर्क करेगा, और उसे ये लगेगा कि वो मेरी पदोन्नति होगी। तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका रुझान उद्देश्य प्राप्ति की ओर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पदोन्नति की भावना को ध्यान में रखते हुए वो वर्क करेगा, पदोन्नति की इच्छा से कार्य करेगा,
बढ़िया से बढ़िया काम करेगा। तो ये है मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस। मोटिवेशन इज पावर which leads the employees to the achievement of their goal. The behavior of the motivated employee clearly shows, स्पष्ट दिखाई देता है, that they are inclined towards the achievement of their goals. For example, promotion is the technique of the motivation. promotion एक टेक्निक होती है मोटिवेशन की। The employee who desire to be promoted definitely, वो इसलिए काम करता है कि वो उसका आगे चल के प्रमोशन होगा। तो these are the two features of the motivation, and third feature is the motivation can be either positive or negative। अच्छा, मोटिवेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैसे होगी और नेगेटिव कैसे होगी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉय, दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। पहले एम्प्लॉय तो वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मोटिवेशन लेबोरियस एज वेल एज सर्कस। एक तो वे लोग होते हैं जो कि ज़्यादा मेहनत करते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो कि मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कामचोर टाइप के होते हैं। तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मोटिवेशन लेबोरियस एज वेल एज सर्कस, दोज एम्प्लॉय हु आर लेबोरियस, जो मेहनती होते हैं, इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड आर एनकरेज्ड। तो वो जो है आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। और जो लेबोरियस पर्सन होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, और उनको पुरस्कृत किया जाता है जिससे वो प्रोत्साहित होते हैं। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। और जो लोग काम नहीं करने वाले होते हैं, यानी कि कौन से, ऑन अदर हैंड दोज वर्कर हु आर बाय नेचर सर्कस आर एनकरेज और वर्क विद द थ्रेट्स ऑफ डिमोशन। ऐसे लोग जो काम करने वाले नहीं होते, उनका डिमोशन किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। उससे वो मोटिवेट होते हैं कि तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारा डिमोशन कर दिया जाएगा, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इट्स नेचर इज नोन एज नेगेटिव मोटिवेशन। वो नेगेटिव मोटिवेशन से भी कुछ लोग जो है मोटिवेट होते हैं। अब वो डर से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पूरा काम करते हैं। इसको हम कहते हैं बच्चों नेगेटिव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन टू टाइप्स का होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है और एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है बच्चों। तो दो तरह का मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट है और लास्ट, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत तरह के लोग काम करते हैं, और सभी लोगों की डिफरेंट टाइप की जो है नीड्स होती हैं। अब एक मैनेजर और एक ऑर्गेनाइजर सभी की नीड्स तो पूरी नहीं कर सकता। तो कुछ की नीड्स पूरी करेगा वो इंसेंटिव, मतलब मॉनेटरी इंसेंटिव से, कुछ की पूर्ति करेगा नॉन मॉनेटरी से। तो दो तरह की मोटिवेशन होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। दोनों में से दोनों को ही यूज करेगा, तब कहीं जाकर के जो एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होकर के वर्क करेंगे। तो मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑल द पीपुल्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट नेचर। बहुत सारे लोग काम करते हैं और सभी का नेचर क्या होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। ऑल हैव डिफरेंट नीड्स, थ्रेट्स देयर आफ्टर एवरीबडी कैन नॉट बी मोटिवेट ओनली विद द मोटिवेटर। कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ द पर्सन कंसर्न, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टेक्निक्स आर यूज्ड। तो जितने भी लोग वर्क करते हैं उनमें से सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ की आवश्यकता की पूर्ति, कुछ की नीड्स की पूर्ति हम करते हैं मॉनेटरी सिस्टम से, कुछ की नॉन मॉनेटरी सिस्टम से।
तो वी हैव टू से दैट मोटिवेशन इज द कॉम्प्लेक्सिटी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा ये जो है मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस एंड characteristics of the motivation। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच आज के लिए।